के अरोरा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने मैपिंग पर थोड़ा डिस्कस किया था, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लासेस ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा और अच्छी रहने वाली है। फिलहाल में चले आइए टॉपिक पर। कल हमने पढ़ा दिया था, दो चीज़ें बताई थी। मैपिंग के बारे में बताया था कि मैपिंग क्या होती है। मैपिंग में दो चीज़ें और याद रखना है। ये आपका हो गया डोमेन और ये हो गया कोडोमेन। इसमें एलिमेंट जो भी होंगे उनके सब के प्रतिबिंब कोडोमेन में बनने चाहिए। कोई भी एलिमेंट डोमेन का छूटा नहीं रहना चाहिए जिसका प्रतिबिंब कोडोमेन में ना हो। ये एक्स है और ये वाई है। तो मैपिंग के लिए आवश्यक है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में होना चाहिए। यदि डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटा है, उसका इमेज इसमें कोडोमेन में नहीं है, तो ये मैपिंग नहीं है। तो मैपिंग के लिए आवश्यक है ये। दूसरा देखें, इसको भी समझ लें थोड़ा ध्यान से, फिर हम टाइप्स ऑफ मैपिंग पर बात करेंगे। ABC 1 ये 2 है। ये आपका डोमेन है और ये कोडोमेन है। एक चीज़ आवश्यक ये है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में होना चाहिए, ये तो है। लेकिन ये याद रहे कि दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में हो सकता है। अर्थात इसको ऐसे समझिएगा कि दो व्यक्तियों की फोटो एक हो सकती है, दो या तीन या दो से अधिक कह लें, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की फोटो एक हो सकती है। लेकिन एक फोटो कई लोगों की नहीं हो सकती है। इसको ऐसे समझें तो और समझ में आएगा। ये ABC और इधर ले लेते हैं, इधर ले लिया जैसे 1 और 2। अब यहाँ ये स्थिति नहीं हो सकती है। यहाँ पर 1 और 2 का प्री इमेज A है, ऐसा संभव नहीं है। एक ही व्यक्ति की दो फोटो नहीं हो सकती है, जबकि कई व्यक्तियों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक फोटो हो सकती है। यदि ये स्थिति आती है तो मैपिंग नहीं है। तो दो स्थितियाँ याद रखेंगे कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में जरूर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि दो या दो से अधिक लोगों की एक फ़ोटो हो सकती है, एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक इमेज के दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। तो ये दो कंडीशन बहुत आवश्यक है।
अब हम चलते, कल बताया था आप लोगों को इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग में मैंने बताया था कि एक डोमेन है और एक कोडोमेन है ABC, और इसमें कोई भी एलिमेंट ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, हैं। इसका इमेज ये बना, इसका ये बना और इसका ये बना, और एक इसमें छूटा रहेगा तो 4 का। तो ये इनटू मैपिंग है कि कोडोमेन में एक या एक से अधिक एलिमेंट का कोई प्री इमेज ना हो, तो ये इनटू मैपिंग कहलाती है। तो ये इनटू मैपिंग के बारे में बताया। ऑनटू मैपिंग में क्या बताया था? ऑनटू मैपिंग में हमने ये बताया था कि डोमेन, कोडोमेन, ये D और ये C, कोडोमेन ABC, यहाँ पर जो भी एलिमेंट होंगे 2, 3, 4, कोडोमेन का कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका प्री इमेज इसमें हो। कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट का प्री इमेज इसमें ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज कोडोमेन में होना आवश्यक है, तो ये ऑनटू मैपिंग कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं। वन मैपिंग। वन मैपिंग क्या होती है, ऐसे समझिएगा इसको। पहले लिख लेते हैं वन मैपिंग। If f such that x tending to y such that every element of x has different image in y each element of y has a pre-image in x। इसको ऐसे समझेंगे मैपिंग करके। ABC 1 2 3, मतलब इसका जो भी इमेज है ये है और B का इमेज
2 है, C का इमेज 3 है। कोई हर एक एलिमेंट का, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का एक डिफरेंट यहाँ पर इमेज है 1 2 3, सबका अलग अलग है। और इसका भी प्रत्येक एलिमेंट का इधर भी क्या कहते हैं, इमेज बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो मैपिंग होगी वो 1-1 मैपिंग होगी। 1-1 मैपिंग। बल्कि ये लाइन तो आप डिलीट कर सकते हैं, ये वाली जो लास्ट वाली है डिलीट कराते हैं, ये काट देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये थोड़ा गड़बड़ हुई हमसे। उतने रखें उतने पर्याप्त है, क्योंकि गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। ओके, फिर आता है ऑनटू मैनी वन मैपिंग। मैनी वन मैपिंग, मैनी वन का मतलब है यहाँ पर, इसमें भी लिख सकते हैं इफ एफ सच दैट एक्स टेंडिंग टू वाई सच दैट every element of y at least one image at least one pre-image of X element इसको समझे मैपिंग की सहायता से। इसमें ए और बी का इमेज मतलब मैनी एलिमेंट है ए और बी, और इसका इमेज एक है, इसलिए इसका नाम है मैनी वन।
मैनी का मतलब बहुत लोगों का इमेज एक, सीधी सी बात। ए बी का इमेज 1 है, बल्कि सी का भी हो सकता था, लेकिन चले। तो मैनी 1 का, इसमें 1 का में एक मतलब होता है एक का एक, मतलब डिफरेंट, हर एक का इसमें डिफरेंट। तो मैनी 1 का मतलब बहुत से लोगों का एक इमेज होना। तो ये हो गया आपका मैनी 1। तो इसमें जो भाषा लिखी हुई है, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई एट लीस्ट 1 प्री इमेज। तो कम से कम एक तो इसमें इमेज होना चाहिए, या एक से ज़्यादा इमेज हो सकते हैं। एट लीस्ट 2 कर लें, 2 और मोर, यहाँ पर सुधार लें, 2 और मोर प्री इमेज ऑफ एक्स। अब सही है, ठीक है। फिलहाल में आगे मैपिंग और बताते हैं, और मैपिंग के प्रकार नेक्स्ट स्लाइड पर। इसको ऐसे देख लीजिए, मैपिंग में आपका इनटू मैपिंग और ऑनटू मैपिंग। इनटू के साथ दो चीज़ें, एक क्या कहते हैं 1-1 हो सकता है, याद करने का तरीका बता रहे हैं, और ये मैनी 1, और इसके साथ भी यही हो जाएगा 1-1 मैनी 1। तो आपकी मैपिंग जो बन के तैयार होगी, इसमें एक ये तैयार होगी 1-1 इनटू मैपिंग, इनटू इसके साथ जोड़ देंगे। मैनी 1 इनटू मैपिंग। अब इसमें आ जाओ 1-1 ऑनटू मैपिंग, और इसमें आ जाओ मैनी 1 ऑनटू मैपिंग। इसमें दोनों में ऑनटू जोड़ा, इधर इनटू जोड़ा, तो ये 4 मैपिंग बन के और तैयार हो जाएंगी, हैं। तो इनटू तो जानते हो, कम से कम वाई का एक एलिमेंट छूटा रहे, उसका कोई प्री इमेज ना हो। तो इसको देखते हैं 1-1 मैपिंग। तो 1-1 मैपिंग में आते हैं सबसे पहले 1-1 इनटू मैपिंग। इफ़ मैपिंग एफ x tending to y such that every element of x have different image इन y। आप देखें तो ये कैसे बनेगी, ये आपका रहा x, ये रहा y, ये रहा डोमेन, और ये आपका हुआ कोडोमेन। A B C
1 2 3 4। तो प्रत्येक का डिफरेंट एलिमेंट इमेज, ए का ये, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ये 1 1 है, प्रत्येक का डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन ये छूटा हुआ है 4 तो इनटू मैपिंग हो गई, इसका कोई प्री इमेज नहीं तो इनटू मैपिंग, तो ये 1 1 इनटू मैपिंग। तो इस तरह से इसको समझेंगे। ठीक, नेक्स्ट आती है मैनी 1 ऑनटू मैपिंग। अब आते हैं मैनी 1 मैपिंग। मैनी 1 इंटू मैपिंग, ये जोड़ दीजिएगा, मैनी 1 इंटू मैपिंग। तो इसमें क्या है, इसको लिख लेते हैं पहले लैंग्वेज में, फिर समझते हैं। इफ मैपिंग ऐप such that x tending to y such that 2 or more than 2 element of x have image in y। इसको ऐसे समझते हैं, सही तब क्लियर होगा। ये आपका रहा डोमेन, ये बनाया कोडोमेन, और डोमेन में जो एलिमेंट है ए बी सी डी और ई, इसमें 1 और 2, ये x और ये y, ये डोमेन और ये कोडोमेन। तो इसमें x में कई एलिमेंट एक इमेज बनाएंगे तो मैनी 1 होगा, लेकिन कोई एलिमेंट छूटा ना रहे तो वो ऑनटू हो जाए, एक एलिमेंट छोड़ना पड़ेगा तभी इनटू होगा, ये हो गया, और इसका 2 हो गया, और इसके लिए 2 हो गया, और एक एलिमेंट 3 लिख देंगे। इनटू में एक को डोमेन का एक या एक से अधिक एलिमेंट छूटे रहते हैं जिनका प्री इमेज एक्स में नहीं होता, तो ये मैनी 1 इंटू मैपिंग हो गई। अब हम आते हैं इसी पर दूसरे मैन, अब ऑनटू मैपिंग में आते हैं। तो 1 1 ऑनटू मैपिंग, 1 1 ऑनटू मैपिंग। ये हो गया 1 1 ऑनटू मैपिंग में क्या है, if mapping f such that x tending to y such that every element
of y have different pre-image in x। चलो इसका भी फिगर बना के देखते हैं। वन वन है, प्रत्येक का डिफरेंट इमेज होना चाहिए और कोई भी एलिमेंट y में नहीं छूटना चाहिए। डोमेन कोडोमेन ये हो गया। अब आता है मैनी 1-on-2 मैपिंग। इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। मैनी 1-on-2 मैपिंग। If mapping have extending to y such that two are more than two element of x element of x have image in y every element of y has pre-image have pre-image in x। अब देखें इसको। ये y है, A B C D 1 2 ये हो गया। इसमें 3 एलिमेंट का एक, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का इमेज एक होना चाहिए। मैनी 1 बहुत सारे एलिमेंट का मतलब ABC का एक इमेज है इसमें और कोई भी एलिमेंट इसका छूटा नहीं, इसलिए ये ऑन टू मैपिंग हो गई। तो मैनी 1-on-2 मैपिंग हो गई।
ठीक है, फ़िलहाल में ये मैपिंग हमको आगे काम देगी, इसलिए हमको बेसिक पढ़ाना पड़ा। और इसके बाद आपका मॉडर्न अलजेब्रा शुरू होता है। शुरू तो पहले से है मैपिंग उसमें, क्योंकि पार्ट है, तो यहाँ से मॉडर्न अलजेब्रा चालू होती है रियल में। और मॉडर्न अलजेब्रा पर हमको विशेष फोकस करना है। और इसके बाद आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को हल करेंगे उतनी ज़्यादा मॉडर्न अलजेब्रा क्लियर होगी और क्लियरिटी आपको दिमाग में आएगी। अब हम सबसे पहले मॉडर्न अलजेब्रा के टॉपिक पर चलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन और कंपोजिशन। इसको समझना होगा कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, और इसके बाद हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन इसको बाइनरी ऑपरेशन और कंपोजिशन भी कहते हैं। तो कहीं मिसगाइड ना हो कि सर ने आप ऑपरेशन पढ़ाया था लेकिन कंपोजिशन नहीं पढ़ाया, तो इसी को कंपोजिशन भी कहते हैं। तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन और कंपोजिशन, इसको पहले हम परिभाषित कर लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन आखिर होता क्या है, और इसके बाद हम सही से समझेंगे। पहले हम इसको परिभाषित करते हैं। इसमें परिभाषित करने के पहले थोड़ा हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे। जैसे दो सेट ले लेते हैं, इंटरमीडिएट से रिलेटेड है। जैसे ए सेट ले लिया 1 2, बी सेट ले लिया 5 और 6, ये सेट ले लिए। तो हमको यदि ए क्रॉस बी करना है तो कैसे करेंगे, इसको देखिएगा। पहले ए क्रॉस बी, पहले हम इसका मल्टीपल करते हैं 1 का 5 के साथ। मल्टीपल का मतलब 1 साथ में रखते हैं, 1 5, ये हुआ है। 1 का आप 6 से करते हैं, 1 6। अब हम 2 का इसके साथ रखते हैं, 2 5 और 2 6। ये ऑर्डर ऑफ पेयर्स हो गए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं 1 5। अब 1 किससे बिलोंग करेगा, ये ए से बिलोंग करेगा, 1 बिलोंग टू ए। और बी किससे 5 किससे बिलोंग करेगा, बी से। प्रत्येक ऑर्डर पेयर यहाँ पर पहले सेट से, पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, ये याद रखना है। तो अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइंड करते हैं। इसकी परिभाषा पहले लिख लीजिए। लिखें, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ऐसे एक नॉन एम्प्टी सेट है और इसकी जो मैपिंग है वो इस तरह से है। मैपिंग चलो ओ से रिप्रेजेंट, एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एफ से ज़्यादा अच्छा रहेगा, इरेजर देना पड़ेगा हमको। ऐप से रिप्रेजेंट करने की ऐप पढ़ाया। ऐप सच दैट
एस क्रॉस एस tending to S is called a binary operation. On set S, अब S क्रॉस S इसका मतलब ऑर्डर ऑफ पेयर इस तरह का एलिमेंट हमको प्राप्त होगा 1,5 1,6 ऐसा एलिमेंट हमको प्राप्त होगा एस क्रॉस एस। तो द इमेज ऑफ एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट है, या यहाँ पर लिख लो एक्स, फिर लेना पड़ेगा इरेजर, चला गया उसी से। The image of x, y, अब x, y पेयर है तो ये किससे बिलोंग करेगा? s क्रॉस s से, s क्रॉस s से। अंडर द ऑपरेशन वो अंडर ऑपरेशन एफ, वो नहीं दिया, इज रिटेन है। एक्स बिलोंग टू एस, y belong to y, ऐसे से ऐसे है, इससे बिलोंग करेगा। देन x ऑपरेशन y इज आल्सो बिलोंग टू s। ये हमने परिभाषा बाइनरी ऑपरेशन की आप लोगों को समझाई, लेकिन अभी समझ में कम आया होगा कि आखिर ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, तब समझाते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन और कंपोजिशन। अब एक बाइनरी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीपल और आपका डिवीजन, जोड़ घटाना, गुणा भाग जोड़ घटाना जिसे कह सकते हैं। तो ये आपके बाइनरी ऑपरेशन हैं, और सारे बाइनरी ऑपरेशन हैं वो आप लोग इसमें पढ़ेंगे आगे चलकर। तो बाइनरी ऑपरेशन, अब देखें हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। चलें नेक्स्ट स्लाइड पर समझेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन में दो एलिमेंट जैसे हमने लिए थे x और y, x बिलोंग कर रहा था s से और y भी बिलोंग कर रहा था s से।
तो ये लिखाया था कि x ऑपरेट कर दिया जाए y के साथ, फिर भी आपका x ऑपरेशन y भी बिलोंग एस से कर रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। चले कुछ उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। देखें, जैसे पहला उदाहरण ले रहे हैं, n कामा प्लस। अब ये n जो है आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ सेट से रिप्रेजेंट करना है, इसलिए इसके आगे ये लाइन लगा देते हैं, ये लाइन खींचेंगे। इसका मतलब है ये नेचुरल नंबर का सेट है। अब नेचुरल नंबर का सेट है ये, और ये ऑपरेशन क्या है? प्लस ऑपरेशन है, बाइनरी। अब देखिए, अब आई नहीं कहेंगे, n सेट ऑफ n क्या बनेगा? ये नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर क्या होगी? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट। प्लस ऑपरेशन करना है। अब दो हम कोई भी एलिमेंट ले लें, जैसे 1 बिलोंग कर रहा है किससे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये सेट है पूरा नेचुरल नंबर का, n नेचुरल नंबर है, और इसके आगे लाइन ये लगा दी, तो इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ये सेट हो गया, समुच्चय हो गया। और 2 बिलोंग टू आल्सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए, दोनों 1 भी इसमें है और 2 भी है। अब इसको हम ऑपरेट करते हैं प्लस से, तो 1 प्लस ऑपरेशन के स्थान पे क्या करेंगे? प्लस 2। ये कितना हो जाएगा? 3। क्या 3 भी इससे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा? हाँ, कर रहा है। ये देखिए 3। तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, माइनस का जैसे ले लें। माइनस का देख लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस। अब क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? इसके लिए चेक करते हैं इसको। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो 2 ले लें। 2 बिलोंग टू आल्सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड 5 बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। 2 और 5 सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, 2 और 5। अब इसमें ऑपरेट करिएगा माइनस लगा के, तो 2 ऑपरेट के स्थान पे आप माइनस रखेंगे, या वो -1 गलत लिख दिया, अभी सुधार लेंगे। -5, तो ये आ गया -3। क्या -3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है? नहीं है। और जब नहीं है तो इसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब इससे बिलोंग नहीं कर रहा -3, तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑपरेशन अंडर ऑपरेशन 1, अंडर ऑपरेशन माइनस। इसको इरेज कर दो, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस, तो ये बाइनरी ऑपरेशन आपका नहीं है। दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन।
और कंपोजिशन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक, और एक आध ले लेते हैं जिससे समझ में क्लियर आ जाए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल अभी कई सारे बताएंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द ऑपरेशन मल्टीपल। अब सेट यही है जो पहले लिया था हमने, यहाँ पर ये सेट। तो इससे दो एलिमेंट कोई भी लेंगे, तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट ये आ गया। यहाँ पर दो एलिमेंट ले लेते, 2 और 3 ही ले लें। कंसीडर 2 बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 3 बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसको मल्टीपल से ऑपरेट करेंगे तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। क्या 6 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ये तो इन्फिनिटिव तक है, इसलिए यहाँ पर 6 इसमें है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है। तो 6 इज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द ऑपरेशन मल्टीपल, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जेड प्लस देख लेते हैं। इसमें लाइन यहाँ पर लगाएंगे। इंटीजर्स है जेड, जेड यदि है तो इंटीजर को शो करता है। इसका मतलब होता है जेलियन। भारत में, इसमें इंडिया में इसको जो इंटीजर्स हैं उनको जेड से प्रदर्शित करते हैं, और अन्य जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जेलियन बोलते हैं। और यदि यहाँ पर एक लाइन ये लगा दी तो इसका मतलब हुआ कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स बना ले पहले। सेट ऑफ इंटीजर्स इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। और इसके बाद इसमें और जो होगा, ये अभी डॉट डॉट नहीं लगना था, अब जैसे लिख ले, चलो कोई बात नहीं। -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट, और बीच में आता है 0। तो इंटीजर्स 3 होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, और ये नेगेटिव इंटीजर्स, उनके बीच में 0 इंटीजर्स होता है। तो तीन इंटीजर्स हो गए आपके। तो सेट ऑफ इंटीजर्स ये वाला बना जो दिख रहा है। अब इसमें ऑपरेशन प्लस लेना है, तो यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए। 2 एलिमेंट उठा लेते हैं। कंसीडर 2 belong to set of integers and
3 belong to एक बार इसको हम इरेज करके लिखते हैं, उधर दिखेगा नहीं क्योंकि इमेज हमारी वहाँ नहीं आएगी, तो हम इसको डिलीट करके इधर लिखते हैं। इमेज की वजह से नहीं दिखेगा, इसको हम इस तरफ लाते हैं, लिखते हैं या इतना ही लिखते हैं और डॉट डॉट कर देते हैं यहाँ पर। ये कर लिया। एक -3 मान लो इंटीजर लेंगे इसका, और बिलोंग टू सेट ऑफ जेड, इससे बिलोंग कर रहा है। ऑपरेशन हमको प्लस लेना है, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन दिया गया है, तो प्लस करें 2 प्लस -3, यह आ जाएगा 2 -3 -1 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ जेड। जो माइनस का एलिमेंट 1 आया वो भी सेट ऑफ जेड में है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। लिखेंगे इज ए बाइनरी ऑपरेशन तो ये अब क्लियर हो गया कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, और मुझे लगता है सभी लोग समझ गए होंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। और ऑपरेशन मैं लिखे दे रहा हूँ, हल नहीं करूँगा, आप लोग हल कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। सेट ऑफ जेड माइनस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। दूसरा Q under the multiplication operation is a binary operation Q रेशनल नंबर होता है, P जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q डिवीजन is not binary operation। जेड देख लो, जेड भागित ले लो या इसमें माइनस में ले लो, ऑपरेशन दोनों दिखा दे रहे हैं, तो इसमें नो बाइनरी ऑपरेशन, ये नहीं होगा, और ये भी नो है। आर प्लस ये बाइनरी आर रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा, यस।
इसको कर लीजिए, कोई कठिन नहीं है। और अंडर ऑपरेशन में सेट लगा लीजिए। ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, यस। सेट ऑफ रियल नंबर अंडर ऑपरेशन x, यस। सेट ऑफ रियल नंबर डिवीजन नो, इसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन बताए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। यदि दो एलिमेंट किसी सेट के लिए जाएं और उनको ऑपरेशन जो दिया गया है उस हिसाब से ऑपरेट किया जाए, तो जो भी क्वांटिटी एलिमेंट हमको प्राप्त होता है वो भी उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर हम शॉर्टकट बता देते हैं। यदि ए बिलोंग टू एक्स एंड y belong to x, y में लिखें b लिख लें, इरेजर ले लें। तो यहाँ पर बी ले लें। अब हम ए ऑपरेशन बी करें और इससे जो भी क्वांटिटी प्राप्त हो, मान लेते हैं कि कोई क्वांटिटी हमको सी प्राप्त होती है, तो सी जो है बिलोंग होना चाहिए एक्स, ये होना चाहिए, या इसी को लिख दें। और ए ऑपरेशन बी से जो भी क्वांटिटी प्राप्त हो बिलोंग टू एक्स। तो ये शॉर्टकट है बाइनरी ऑपरेशन का, ये कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देकर आपको बाइनरी ऑपरेशन समझाया। अब हम आगे चलते हैं अगले परिभाषा की ओर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पहले लिख लेंगे, परिभाषित कर लेते हैं। नॉन एम्प्टी सेट विथ one or more binary operation defined over it and satisfied
certain law of binary operation is called algebraic structure. ये आपको बताया एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी स्ट्रक्चर है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, जैसे एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। जैसे ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था सेट ऑफ एन ऑपरेशन, तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी था क्योंकि इसमें लिखा है एक क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो नॉन एम्प्टी सेट एक ये है, और वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर क्या है, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस माइनस, देखो लगा दिया समझाने के चक्कर में, इसको हटाते हैं ना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, जो कि ये आपका नॉन एम्प्टी सेट विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, एक ऑपरेशन हो या एक से अधिक ऑपरेशन हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल ऑपरेशन मैंने दिखाया है। रिंग में मोर ऑपरेशन होते हैं, लेकिन ग्रुप में सिर्फ एक ही ऑपरेशन दिया जाता है। इसलिए हम अभी ग्रुप की चर्चा करेंगे, इसके बाद ग्रुप थ्योरी यहाँ से चालू होगी। तो इसलिए क्या कहते हैं, हमने सिर्फ वन ऑपरेशन ही बताया। तो ये देखिएगा आगे क्या लिखा है, इसको डिफाइन किया गया है। मतलब मेन इतने हैं, वन एम्प्टी सेट विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड। ये किस पर होना चाहिए, सेट पर होना चाहिए। तो ओवर इट लिखा है, मतलब इस पर नॉन एम्प्टी सेट पर, तो उस पर। और सेटिस्फाई सर्टेन मतलब ला है बाइनरी ऑपरेशन के, उसका पालन करता है, तो उसको कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये परिभाषा हमें लगता है समझ में आ गई होगी। और अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से आपकी सेट थ्योरी चालू हो गई है बाइनरी ऑपरेशन से। अब हम चलते हैं ग्रुपाइड, कि ग्रुपाइड क्या होता है, ग्रुपाइड को समझना होगा। और ग्रुपाइड सब लोगों को समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ एग्जाम्पल हमने आपको ये दिया था, तो लिख देते हैं एग्जाम्पल है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जेड ऑफ सेट ऑफ जेड कामा अंडर मल्टीपल। तो ये आपका भी क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन भी है, और साथ साथ आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक सेट दिया गया नॉन एम्प्टी, और ये बाइनरी अंडर द ऑपरेशन मल्टीपल ऑपरेशन। ऑपरेशन जो दिया गया मल्टीपल है, इसमें प्लस ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन एडिशन है, अंडर ऑपरेशन एडिशन। तो ये हो गया ग्रुपाइड। ये ग्रुपाइड क्या होता है, ग्रुपाइड को हम समझेंगे, अब समझ में आएगा ग्रुपाइड। ये कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हमें ग्रुप के पढ़ने के पहले पढ़ना होगा। ग्रुपाइड, शायद ग्रुपाइड की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, चलो इरेज कर लेते हैं।
यहाँ पर आइए, पूरा मिला के लिखना चाहिए था। चलो ठीक है, तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ग्रुपाइड है क्या। चलो, लेट G be a non-empty set and O be any binary operation एंड स्ट्रक्चर। अब समझें, स्ट्रक्चर का मतलब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ, जी नॉन एम्प्टी सेट है और स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट और एक ऑपरेशन वो लिख देते हैं क्योंकि वो ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुपाइड, इसी को ग्रुपाइड कहेंगे। ग्रुपाइड की स्पेलिंग गलत हो जाती है, ग्रुपाइड इज कॉल्ड ग्रुपाइड। मुझे थोड़ा दे देते हैं इरेजर, इरेज ग्रुपाइड इज कॉल्ड ग्रुपाइड लिखना चाहिए था, फिर से गलती हुई, इरेज। is called ग्रुपाइड or Cauchy group। if satisfy the following axioms। तो एक नॉन एम्प्टी सेट है, देखिए ये आपका नॉन एम्प्टी सेट हो गया, एक ऑपरेशन ओ हो गया, स्ट्रक्चर बना जी ओ गामा ओ। तो इसको हम ग्रुपाइड कब कहेंगे, ग्रुपाइड जब कहेंगे जब ये क्या कहते हैं निम्नलिखित नियम का पालन करेगा। एग्जाम्स माने उदाहरणाएँ, जो उदाहरणाएँ हैं उनका पालन करेगा, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी का फॉलो करेगा, ये क्लोजर हो गई है। यदि क्लोजर का फॉलो कर जाएगा तो इसका मतलब है ग्रुपाइड है। देखें क्लोजर क्या होती है, यदि दो एलिमेंट ए और बी फॉर और ए और बी एलिमेंट किससे, जी ग्रुप से, सेट जी से, ये आपका सेट जी है, नॉन एम्प्टी है। इसके दो एलिमेंट ले लिए ए और बी,
अब इस पे हमने ऑपरेशन लगाया तो ए ऑपरेशन बी भी आपका जी से बिलोंग करना चाहिए। ए और बी दो एलिमेंट हैं जो बिलोंग कर रहे हैं एक सेट नॉन एम्प्टी सेट जी से, तो ए ऑपरेशन बी भी जी से बिलोंग करना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो आपकी क्लोजर एग्जिस्ट हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे क्लोजर एग्जिस्ट, क्लोजर एग्जिस्ट, तो ये क्लोजर एग्जिस्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो, यदि वो क्लोजर प्रॉपर्टी का फॉलो कर रहा है, उसको होल्ड कर रहा है या फॉलो कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपका ग्रुपाइड है। ग्रुपाइड समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ग्रुपाइड क्या है। ठीक, इसके एग्जाम्पल अभी हमने कई सारे बताए, उसी में एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग। एग्जाम्पल बताते हैं इसके। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर ऑपरेशन एडिशन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो ये आप लोगों के हो गए एग्जाम्पल, अभी समझाए भी थे। तो ये ग्रुपाइड हो गया आपका। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नोट, the set of natural number under the operation subtraction is not a groupoid. A comma B belong to set of natural number A minus B does not belong to set of natural number। एक उदाहरण ले लीजिए इसका। टू belong to set of natural number, 3 belong to set of natural number। ऑपरेशन ऑपरेट करिएगा। 2 minus 3 equal to -1। -1 is not belong to set of natural number।
तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, तो ये ग्रुपाइड नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन इज नॉट ग्रुपाइड, तो ये ग्रुपाइड नहीं है। तो ग्रुपाइड आप समझ गए होंगे। अब हमें लगता है क्लास आज की ऑफ की जाए। सभी विद्यार्थी मेरे चैनल को स्टडी विद के अरोरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम आप लोगों के साथ पूरी तन्मयता और मेहनत के साथ संपूर्ण वीडियो मॉडर्न अलजेब्रा के डालेंगे। प्रयास करेंगे पूरे वीडियो आपको डाले जाएं और डालेंगे भी। और इसके बाद हम लीनियर अलजेब्रा चालू करेंगे, उसके भी पूरे वीडियो डालेंगे। तो आप लोग मेरे साथ ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको LT जो एग्ज़ाम आएगी भविष्य में, तो उसमें ज़रूर निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और प्रत्येक टॉपिक को कराने के बाद मैं MCQ को हल कराऊंगा, इसलिए क्योंकि प्री एग्ज़ाम में MCQ आना है, तो आप किसी तरह से कमज़ोर ना पड़े और परीक्षा तक आप लोग एकदम पूरी फुल एंड फाइनल तैयारी हो जानी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप मेरे साथ लगेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप बहुत अच्छा करेंगे। और ये चीज़ें जो मैंने आज पढ़ाए हैं टॉपिक, आप भी जानते हैं कि टॉपिक सरल नहीं है, टफ हैं, फिर भी मैं सरल से सरल करने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको निश्चित रूप से समझ में आएंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को याद करना पड़ेगा, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं भी कंटेंट ढूंढ कर लाता हूँ और पूरा आपको संपूर्ण कंटेंट पढ़ाऊँगा। और इसके साथ जो भी होगा फ़िलहाल में भविष्य में अच्छा ही होगा। और यही हमारी आप लोगों के साथ दुआएं हैं। गुड नाइट। आज की क्लास आप